दोस्तों, आपको कैसा लगे कि आप अपने बच्चे के दफा के लिए खड़े हों और आपको वही बड़ा महंगा पड़ जाए। आज की मेरी कहानी कुछ इसी मौजू के ऊपर है। मैं आपकी होस्ट मीना भट्ट बोल रही हूँ। मुझे ये कहानी एबटाबाद से मेरी दोस्त आसिया मलिक ने भेजी है और वो कहती है कि मेरे मियाँ की पोस्टिंग जगह जगह होती रहती थी। एबटाबाद से मेरी पोस्टिंग मरी में हुई। मरी में जहाँ हम घर लिया, बहुत बड़ा सा घर था, आगे भी उसके जंगल था बहुत बड़ा। उसके नीचे बहुत बड़ी बस्ती थी जो कि पठान वहाँ रहते थे, पठानों की थी। और अक्सर उसके बच्चे इनके साथ आ जाते थे और मेरे बच्चों के साथ खेलते रहते थे। एक दफा ऐसा हुआ कि उन पठानों के घर कोई उनके लिए मिलने के लिए आया। मेरे बच्चे अपने रूटीन के मुताबिक खेल रहे थे तो एक बच्चा आकर वो बड़े बड़े पत्थर उठा के मेरे बच्चों को मारना शुरू कर दिया। मैंने अपने बच्चों को अच्छी आदत दी हुई थी कि आपने किसी को हर्ट नहीं करना। मेरे बच्चे दौड़ते मेरे पास आए और कहने मामा मामा ऐसे वो एक बच्चा है तो वो हमें मार रहा है। मैंने कहा कैसे हो सकता है, आप तो बेटा उनके साथ खेलते हो। कहते हैं नहीं, वो उनका कोई मेहमान आया है और वो सुन नहीं रहा, हमें बड़े बड़े पत्थर मारता है और हमें गालियां दे रहा है, क्या दे रहा है पश्तो में हमें समझ नहीं आ रही। मैं जल्दी से आई और मैंने उससे मना किया। मैंने कहा तुम क्यों मारे? वो मुझे भी पत्थर मारना शुरू हो गया। मैंने कहा बेटा आप क्यों कर रहे हो? 5-6 साल का बच्चा था, उससे मैं क्या कहती। और मैंने यही डांट के उसे कहा कि जाओ अपने घर। हमारा घर चूंकि ऊंचा था, वो पहाड़ी नीचे उतर के उनका घर था। मैंने कहा जाओ और खबरदार यहाँ आना। वो बच्चा रोता रोता चीखता चाटता चला गया। तो मैं अपने बच्चों के साथ लेके मैं वहीं पे कुर्सी रख कर बैठ गई। तो मैंने कहा आप खेलोगे, दोबारा ना आके इनको मारे। मैं वहां बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी तो वो बच्चा अपनी माँ को लेके और साथ वो जो वहां पठानी रहती थी, अक्सर उसके बच्चे आके मेरे बच्चों के साथ खेलते थे, वो भी आके और आके उसने शोर करना शुरू कर दिया। पश्तो में जाने वो मुझे गालियां दे रही थी, क्या दे रही थी, बड़ा बड़ा बोले और कह के तेरे बच्चों ने मेरे बच्चे को मारा। वो कहे हाँ, मेरे बच्चों की तरफ इशारा कि इसने मारा इसने मारा इसने मारा। मैंने इसे पठानी से पूछा तो उसने कहा कि ये कह रही है कि आपने इसके बच्चे को मारा है। मैंने कहा नहीं, इसका बेटा झूठ बोल रहा है, मेरे बच्चों ने इसको नहीं मारा, बल्कि ये मार रहा था, मुझे भी ये पत्थर मार रहा था। वो कहने लगी नहीं, अपने मुंह पर हाथ मार मार के कहने लगी देख मैं शाम तक तेरा हशर क्या करती हूँ। ऐसे ऐसे घरों की तरफ इशारा करे, बड़े बड़े घर मैंने खाक में मिलाती है। मुझे समझ ना आई वो क्या कह रही है। मैंने उसको पूछा, उसकी जो जिसके घर में मेहमान आई हुई थी, तो मैंने कहा ये क्या कह रही है, क्या बात कर रही है? कहने लगी कि नहीं कुछ नहीं कह रही, वो अपने बच्चे के लिए एहतजाज कर रही है। मैंने कहा तुम इसको समझाओ कि हमने नहीं कहा। वो उसको बड़ा खींचते हुए नीचे ले गई। वो मुझे मुंह पर हाथ मार मार के बताती रही देख मैं क्या करती हूँ, देख मैं क्या करती हूँ। मुझे समझ नहीं आई कि ये ऐसी क्यों बातें कर रही है। क्या हुआ बिना पा के रात गुजरने की देर है, मेरा मियाँ आए, खाना शाना खाया, बच्चे सारे अपने कमरे में सो गए। वो ऐसा घर था कि चारों तरफ कमरे के दरवाजे जो थे बीच टीवी लांच में खुलते थे, पुराने घर का बना हुआ था। तो थोड़ी देर गुजरी तो हमारी खिड़की, दरवाजे और मेन दरवाजा यूं धमक से यानी कोई जज्बे के साथ उसको दिखे दे रहा था, इसे खोल रहा था। मैंने देखा 12 बजे का टाइम है और साथ ढेर कौवे आके मेरी खिड़की और दरवाजों पर अपनी चोंच के साथ मारना शुरू हो गए तेजी के साथ। मेरे मियाँ की आंख लगी हुई थी। वो अपने कमरे से उठकर आए, कहने लगी कि ये क्या है। मैं जरा लेट सोती होती थी, थोड़ा टीवी वॉच करती थी, बैठी रहती थी, बच्चे सो जाते थे, मियाँ सो जाता था। आके कहने लगा ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, दरवाजे पे ये कैसी नोक हो रही है, मैं देखूं कौन है। मैंने कहा नहीं आप नहीं खोलेंगे। कहने लगा क्यों क्या बात है। मैंने कहा नहीं आप नहीं खोलेंगे क्योंकि ये कोई इंसान नहीं है, तो मुझे कोई और चीज ला रही है। कहने लगे तुम्हारा दिमाग खराब है। मैंने कहा आप जाए और बच्चों के कमरे में जाकर तो सो जाए, लेट जाए, आपने बाहर नहीं आना। मैं कुर्सी पे बैठ गई। दोस्तों, मेरे घर वाले जो सारे थे उन्होंने बुजुर्गों के साथ बैत की हुई थी, कोई रूहानियत का सिलसिला था। मैं नहीं थी बैतशुदा, लेकिन मेरे घर वाले सारे बैतशुदा थे और मैं बड़ी परेशान में वहां बैठ गई। जो आता था मुझे पढ़ती रही, अपनी माँ की मुर्शिद का भी नाम लेती रही, मैं पढ़ती रही, पढ़ के दरवाजों खिड़कियों पे फूक मारती रही। बकायदा आवाजें आती रही और कोई अजानों का 5 मिनट का टाइम रह गया था कि अजानें होने वाली थी, तो मेरी उसी कुर्सी पे बैठी आंख लग गई। तो ऐसे गनून की में लग गई तो मैंने देखा कि बहुत सारी खौफनाक बिल्लियां यानी चड़ेलों की शक्ल में बलाएं थी और वो मेरे बच्चों के और मेरे पीछे पड़ी हुई थी और मैं उन्हें लेके अपने बच्चों के साथ, बच्चों को आगे लाके पीछे खुद भाग रही थी। एक बहुत बड़ा सा गेट होता है जो कि जंगला जो कि नजर आता है, अंदर बाहर नजर आता है। मैं उस जंगले में दाखिल होती हूँ और उस जंगले को आस्ता से ना इतनी मोटी संगल लग जाती है, उसके ऊपर ताला लग जाए और वो सब बिल्लियां इकट्ठी होकर
ایک بلا بن کے وہ اس گیٹ کو کھولنے کی کوشش کرتی ہے اور میں ایسی بولتی ہوں اور اچانک میرے منہ میں محمد علی شاہ بادشاہ کا ورد شروع ہو جاتا ہے. میں انہیں کہتی ہوں محمد علی شاہ بادشاہ مجھے بچائیں, محمد علی شاہ بادشاہ مجھے بچائیں. میں یہ کہتی ہوں تو میری دونوں سائڈ سے 2 ہاتھ آتے ہیں وائٹ کلر کے, اور وہ یوں کر کے, وہ کیونکہ سنگلی ٹوٹنے والی تھی, تالا ٹوٹ گیا ہوا تھا, وہ اس کو ہاتھ رکھتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک ایک بلی بن کے وہ بلا جو ہے دھواں ہو جاتی ہے. تو اتنے میں وہ گیٹ ہلنا بند ہو رہا ہوتا ہے. تو میری ایک دم سے آنکھ کھلتی ہے, میرے بچے مجھے ہلا رہے ہوتے ہیں کہ ماما اٹھیں, ہمیں ناشتہ دیں, ہمیں ناشتہ دیں, کیونکہ انہیں چھٹی تھی. اور میں جلدی سے گئی کچن میں ناشتہ بنانے کے لیے, اور آملیٹ انڈے کے لیے جیسے ہی میں نے پیاز کاٹا تو وہ میری انگلی کا اتنا زیادہ کٹ لگ گیا, مجھے ہاسپٹل جانا پڑا, اور ساتھ مجھے ادھر ٹانکے لگے. کہ میرا وہ کٹ جب لگا تو میرے ہاتھ سے کوئی دھواں سا, کالا سا دھواں اٹھ کے چلا گیا. میں سمجھ گئی, میں نے کہا کہ یہ میرا یہ پیچھا چھوڑا ہے اور مجھے نقصان دے کر گیا. اور 7 ٹانکے لگائے, اور میرے میاں جو ہے وہ مجھے لے کے, میں نے کہا میں وہ ذکر کرتی ہوں, آپ باہر پوچھیں محمد علی شاہ بادشاہ کا مزار کدھر ہے. تو انہوں نے کسی سے پوچھا مظفر آباد میں کوئی پٹیکی جگہ ہے وہاں پر ہے, وہ مجھے لے کر آئے. میں پھر ان کے مزار پر گئی, میں نے ان کا شکریہ ادا کیا, اور پھر وہاں سے واپس سے پہ مجھے وہیں پر بیٹھا ہوا ایک بزرگ مل گیا. تو میں نے انہیں ساری بات بتائی, تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی پٹھانی جو تھی وہ کالا جادو کرتی تھی, اور وہ اس نے بلیوں کی بلائیں بہت بڑی بلا اکٹھی کی ہوئی, کس کی وجہ سے اس نے آپ کے ساتھ ایسے کیا کہ اس کے آپ کا بچہ مر گیا, بلی کا بچہ مر گیا. میں نے کہا میں نے تو کوئی بلی کا بچہ نہیں مارا. کہنے لگی غائبانہ ہوتا ہے, آپ کے پاؤں کے نیچے آ کے مر گیا ہوگا, تو آپ اپنے گھر میں جب جاتی ہیں تو آپ دیکھ کے اپنے رستے پہ چلا کریں, اس سے ہٹ کے نہ چلا کریں. تو وہ اس نے آپ کے پر عمل کیا تھا, وہ آپ کے بچے مارنا چاہتی تھی, تو چونکہ آپ کے پیچھے روحانیت کا سلسلہ ہے تو اس کی وجہ سے آپ بچ گئی ہیں, اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں. وہ جب چھوڑ کر گئی ہے وہ آپ کو ہرٹ کر کے گئی ہے, کوئی ایسی کوئی بات نہیں, آپ اللہ کا فضل ہے. میں جب اپنے ماں باپ کے گھر گئی تو میں نے انہیں بھی ساری بات بتائی, امی نے اپنے مرشد کو بتایا, انہوں نے کہا کہ نہیں آپ سب خیر ہے, تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اور آئندہ کبھی ایسی کسی کے ساتھ آپ منہ نہ لگانا. میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا. تو دوستو, اللہ تعالیٰ آپ کے بھی بچوں کو آپ کو سلامت رکھے. آپ کو اگر میری کہانی پسند آئی ہے تو آپ بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو.